आज का जो विषय है उसके लिए अत्यंत सीरियसनेस की ज़रूरत है। और आज के समय में ऐसे लोगों को ढूंढ पाना जो बहुत सीरियसनेस के साथ सुन सके बहुत कठिन। अब सीरियसनेस से मेरा मतलब ये नहीं कि लकीर के फ़कीर, ये समाज और सोसाइटी की परिभाषा है। सीरियसनेस से मेरा मतलब है जो व्यक्ति जीवन को गहराई से जानने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो किताब में लिखी हुई बातों को पढ़कर या सुनकर उनको पत्थर पे लकीर नहीं मान लेता, बल्कि स्वयं की अंतर्दृष्टि के द्वारा, स्वयं के जलाए हुए दिए की रोशनी के द्वारा स्वयं जानने का प्रयास करता है। क्योंकि स्वयं के द्वारा जाना गया वही सार्थक। तो आज प्रयास यही रहेगा कि तुम्हें इतनी ज़्यादा गहरी ऑब्जर्वेशन में डालो जिसकी तुम्हें आदत नहीं। लेकिन जब बात है बहुत सावधानी से गहराई से देखने की, तो हो सकता है कि तुम अपनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ बुन लो। तो उसके लिए तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त लिसनिंग क्वालिटी होनी चाहिए ताकि तुम ध्यान पूर्वक सुन सको। 1 साल कृष्णमूर्ति पे बात करते हुए हो चुका है। अब तो ये उम्मीद करता हूँ तुमसे कि तुम होश पूर्वक तो सुन सको। अब हर रोज़ इस पर तो बात नहीं कर सकता कि होश पूर्वक सुनना कैसे है। इस चैनल पे लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे। लेकिन फिर भी एक छोटी सी उदाहरण दे देता हूँ। कमरे में अगर सांप आ जाए तो कितने अलर्ट हो जाते हैं हम, एकदम चौकन्ने। उस एक छोटे से अलर्टनेस के क्षण में तुम्हारे लिए जो तुमने भीतर ये संसार इकट्ठा किया है वो सब मिट जाता है। तुम्हारा कन्फ्यूजन कि कल तुम्हें क्या करना है, क्या प्लानिंग है, चिंताएं, दुख, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी होश नहीं रहता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। एकदम अलर्ट हो जाते हो। उस समय तुम्हारी सारी विचारधारा ही गिर जाती है। तो ये अलर्टनेस की डिमांड करता हूँ तुमसे। अगर तुम गहराई से ऑब्जर्व करना चाहते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे बात किसकी है, हमारे जीवन की। तो 3 महत्वपूर्ण बातें आज उनका जिक्र करूँगा जो आत्म अवलोकन के लिए ज़रूरी है, यानी ऑब्जर्व करने के लिए। तो पहला है विचारों का जगत, जिसमें सब यहीं पे अटक जाते हैं। जैसे कहा था कि होश पूर्वक सुनना, तो ऑब्जर्व करने की शुरुआत तो हो चुकी है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई बिलीफ दे दूं, तो होश पूर्वक सुनना। आज तक हमें जितनी भी शिक्षा दी गई है, एजुकेशन, वो एकदम उल्टी शिक्षा है। क्योंकि जो इंटेलिजेंस की हाईएस्ट फॉर्म है, पीक, वो गहराई से ऑब्जर्व कर पाना है अलर्टनेस के साथ, जिसमें एक तरह की फ्रेशनेस हो, ताज़ापन हो। वो 100 किताबें, 1000 किताबें, 1 लाख किताबें पढ़ने से नहीं आती। आजकल का जो युग है वो नॉलेज का युग है। इंटरनेट, पॉडकास्ट, इतनी वीडियोस। कहीं तुम ये आइडिया मत लगा लेना कि अगर किसी ने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं कि वो भीतर से बहुत ज़्यादा शांत भी है, वो गहराई से ऑब्जर्व भी कर पाता है। आजकल तो ये चलन ही चल गया है कि लोग हर रोज़ स्पिरिचुअल ज्ञान सुन रहे हैं। अगर शब्द इकट्ठा कर लेने से, कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर लेने से भीतर बहुत गहरे तलों में बदलाव आ जाता, तो कॉलेज से डिग्री ले लेने से ये सब हो जाता। व्यक्ति उस ज्ञान की वजह से इतना कंफ्यूज हो चुका है जिसे वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस मानता है। अभी ये न्यूज़ में आ रहा था कि बिल गेट्स भी बहुत किताबें पढ़ते हैं, एक किताब हर रोज़ चाट लेते हैं। जो व्यक्ति पहले से इतना सब आइडियाज़ इकट्ठा करके रखता है, उसके सामने जो सत्य है, जो इतना सरल है, अगर वो बात रखी जाए, वो मान ही नहीं सकता कि सत्य इतना सरल हो सकता है। ये जो बहुत से आइडियाज़ इकट्ठा हो जाते हैं किताबों से, अगर एक भी अनुभव, अगर
एक भी अनुभव का एहसास तुम्हारा अपना है तो वो 1 लाख किताबों पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी दृष्टि से होकर गुजरा है, उधार नहीं लिया। अब ध्यान मेडिटेशन के बारे में ही ले लो, इतनी धारणाएं मिल जाएंगी तुम्हें ध्यान और मेडिटेशन के बारे में। लोगों ने तो कोर्स चला रखे हैं, जबकि कड़वा सत्य, ध्यान को कोई सिखा ही नहीं सकता। तो पहले तो ये देखते हैं कि विचार असल में है क्या। ये जो अध्यात्म के नाम पे बिजनेस चलता है, ये इस कारण ही चलता है क्योंकि लोग गहराई से देख नहीं पा रहे। क्योंकि सबने कहा कि विचार हमारे दुश्मन है, विचार बाधा है, ये हमें शिक्षा दी गई है। लेकिन कभी तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या ये सच बात है। क्योंकि बहुत से लोग गहराई से जीवन को नहीं देखते, तो कुछ लोगों ने क्या किया, कहा कि ये अच्छा मौका है, इसमें बिजनेस किया जा सकता है। तो ये बिजनेस इस चीज़ पे चलता है कि जो हमारे नॉर्मल विचार हैं, एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु जो तथाकथित है, वो ये कहता है कि जो तुम्हारे विचार हैं वो तो है मटीरियलिस्टिक, दुनियावी हैं। तुम ऐसा करो, इन विचारों को छोड़ो, ये जो नए विचार है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इनको पकड़ लो। तभी तो ईश्वर की, आत्मा की, शरीर को, आत्मा को शरीर से बाहर निकालना, कुंडलिनी, इन सब की व्याख्याएं दी जाती हैं। ये बात की जाती है कि विचारों को मार दो। दोहरा रहा हूँ इस बात को, विचारों को मार दो। ये जो हिंदी की एक लाइन है, विचारों को मार दो, ये अपने आप में एक विचार है। तुम कभी ना कभी कहीं घूमने गए होगे। अगर तुमसे ये सवाल करूं कि याद करो जब तुम कहीं घूमने गए थे, तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक तस्वीर रूप में विचार बनता है। या अगर कहूं अपनी पत्नी को याद करो, तुरंत एक विचार आता है। तो अगर एक और सवाल पूछा जाए कि ध्यान क्या है या ईश्वर क्या है, तब क्या होगा तुम्हारे अंदर? काश कि तुम कभी इस बात को अपने जीवन में घटता हुआ देख पाओ कि तुमसे सवाल किया, कहीं तुम घूमने गए थे, याद करो, तुरंत एक विचार आता है। तुमसे पूछा जाए कि ईश्वर क्या है, तो तुरंत तुम्हारे पास बहुत से आइडियाज इकट्ठा हो जाते हैं। तुम एक्सप्लेनेशन भी दे देते हो, तुम व्याख्या कर देते हो। जैसे ये सवाल करता हूँ कि तुम कहाँ पे घूमने गए थे, तुम तुरंत अपनी मेमोरी से वो उत्तर दे देते हो, या उत्तर खुद ब खुद आ जाता है। अगर तुमसे ये सवाल करूँ कि ईश्वर क्या है, शांति क्या है, ध्यान क्या है, तो ये उत्तर कहाँ से आता है? क्या ये उत्तर तुम्हारा अपना है, या कहीं से उधार ले लिया था? क्योंकि उधार देने वाले बहुत से लोग हैं, उनका ये बिजनेस मॉडल है। तुमने इतिहास की, हिस्ट्री की एक किताब पढ़ी, किताब में जो लिखा था अब तुम्हारे दिमाग में लिखा गया, रट्टा लग गया। तो अगर किसी ने आध्यात्मिक किताब को पढ़ के उन शब्दों को अपने दिमाग में एक्वायर कर लिया, तो इसमें क्या आध्यात्मिकता हुई? तुम रट्टा लगाने को आध्यात्मिकता मानते हो। विचार कितना भी आध्यात्मिक मालूम पड़े, कितना ही दिव्य मालूम पड़े, लेकिन विचार एक ही प्रक्रिया से जन्म लेते हैं। चाहे विचार आध्यात्मिक हो, अगर तुम्हें ये लगता है, या विचार मटीरियलिस्टिक हो, वो दोनों ही एक ही तरह के विचार हैं। प्रोसेस दोनों में ही सेम है। क्या बिना उस मेमोरी से तुम्हें पता है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, मटीरियलिस्टिक हो, आध्यात्मिक हो? क्या वो जो विचार है, भले ही वो कितना ही आध्यात्मिक मालूम पड़े, क्या वो सिर्फ एक विचार नहीं है? अब जो दूसरी बात है
बहुत गहराई से ऑब्जर्व करने के लिए, जीवन को बहुत गहरा देखने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है। और आजकल ये लोगों के पास है नहीं, क्योंकि उन्हें उल्टी शिक्षा दी गई है। उन्हें कहा कि विचार तुम्हारे दुश्मन हैं। अब इसे भी ज़रा गहराई से देखें, ये शिक्षा कितनी डेंजरस है अगर तुमने सिर्फ मान लिया है, जानने की कोशिश नहीं की। जिस चीज़ को लोग विचारों को इकट्ठा करने को आध्यात्मिक जर्नी मानते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ मानते हैं, वो सिर्फ आत्म सम्मोहन है, हिप्नोसिस है। वो अपने आप को आत्म सम्मोहन में डालना है। अब ज़रा ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस शिक्षा को अगर अंधों की तरह मान लिया, ना सिर्फ इस शिक्षा को, अभी जो तुम सुन रहे हो, अगर इसको भी तुमने अंधों की तरह मान लिया, ये जो व्यक्ति बोल रहा है, तो ठीक वैसी ही चीज़ तुम दोहराओगे जैसी आज तक दोहराते आए हो। उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ, होश पूर्वक सुनो। सो कॉल्ड स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास गए, गुरु के पास गए, उसने कहा कि तुम ही ईश्वर हो। या किसी के आश्रम चले गए, 10 स्पिरिचुअल विचार इकट्ठा कर लिए। अब जो पुराने विचार थे, उन विचारों में कुछ नए विचार ऐड हो गए। भीतर गहराई में कुछ नहीं बदला, सिर्फ नए विचार ऐड हुए मेमोरी के अंदर। लेकिन तुम घर आते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा जीवन तो कन्फ्यूजन से भरा है, चिंताएं हैं, दुख है, सफरिंग है, तुम्हें क्रोध आ जाता है। शिक्षा दी गई, और ये शिक्षा बहुत से लोग देते हैं। तुम्हें क्रोध आ रहा है, वो कहेंगे नहीं तुम ये क्रोध नहीं हो। तो फिर ये जो तुम थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे पे बरस रहे थे, वो कौन था? गुरु कहता है कि तुम ईश्वर हो, आत्मन हो, या कुछ और तरह के गुरु ये कहते हैं कि कहीं ईश्वर है। इन दो बातों को ख्याल में रखना। एक तो कह रहे हैं कि तुम ईश्वर हो, एक कह रहे हैं कि कहीं ईश्वर है। लेकिन तुम देखते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख है, कन्फ्यूजन है, तुम्हें बहुत क्रोध आता है। इतने सारे कन्फ्यूजन के साथ तुम अपना जीवन जीते हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। ये डुअलिटी है। तो कुछ विचार कहते हैं कि तुम ईश्वर हो, लेकिन जीवन का रोज का अनुभव कहता है कि तुम्हें क्रोध आता है, तुम चिल्लाने लगते हो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो बिना मतलब का एक संघर्ष शुरू होता है, भीतर एक जंग शुरू हो जाती है इन दो धारणाओं के बीच। एक जो जीवन लेकर आता है कि तुम्हें क्रोध आता है, दूसरा वो लोग जो तुम्हें ये कह के ये शिक्षित करते थे कि तुम ये क्रोध नहीं हो। तो सवाल ये है, ये जो चिल्ला रहा था थोड़ी देर पहले, ये कौन था? क्या तुम ये देख पा रहे हो तुमने कितना ज़्यादा आत्म सम्मोहन में डाल रखा है? इतने सरल सत्य को तुम देख नहीं पा रहे कि तुम्हें क्रोध आता है। और वो सो कॉल्ड गुरु जो खुद इतना गहराई से नहीं देखते, वो कहते हैं कि तुम इनलाइटन हो जाओगे। या किसी और किस्म का गुरु कहता है कि कहीं पे ईश्वर है, वो सब ठीक कर देगा। तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो जो है, जो बन चुके हैं अब तक, वो इससे भागना चाहते हैं। लेकिन धोखे की बात क्या है कि वो जिससे भागना चाहते हैं, क्या वो कन्फ्यूजन, वो क्रोध, वो चिंताएं, क्या वो तुमसे अलग हैं या तुम ही वो सब हो? लेकिन कुछ नए विचार, 10-12 स्पिरिचुअल विचार कहते हैं कि तुम क्रोध नहीं हो। कितना बड़ा धोखा हो रहा है। जीवन में परेशानियां आती है, तुम्हें क्रोध आने लगता है, लेकिन कुछ विचार कहते हैं कि तुम क्रोध नहीं हो, क्योंकि तुमने उस गुरु को आंखें बंद करके माना। अंधा विश्वास, जाना नहीं, क्योंकि जानने से तो असलियत सामने आती है कि तुम्हें क्रोध आता है। लेकिन सब भागना चाहते हैं ऐसे ही जीवन से, तो वो एक काल्पनिक गोल बनाते हैं इनलाइटन हो जाने का।
तो वो लोग कहते हैं कि जब तुम्हें क्रोध आए तो श्वासों पे ध्यान लगाना, क्योंकि बुद्ध ने कहा है, या बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं वो लोग। जिस समय तुम्हें क्रोध आता है, अगर तुम्हारे भीतर के विचार कहते हैं कि श्वासों पे ध्यान लगाओ, तो अगर तुम 80 साल जियोगे, इस 80 साल के इस 80 साल के समय काल में तुम ये अपने भीतर तुम्हें क्रोध क्यों आता है, तुम इसे जान ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अंधा विश्वास किया है कि श्वासों पे ध्यान लगाना या कोई मेडिटेशन टेक्निक वो ध्यान है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने भीतर ये जान ही नहीं पाते कि उन्हें क्रोध क्यों आता है, या अगर उन्हें कोई आदत है वो आदत क्यों है। क्योंकि शिक्षा ये दी गई है कि वहाँ से भाग जाओ, या तो कहीं श्वासों पे ध्यान लगाओ। ये सो कॉल्ड गुरुओं की शिक्षा है, और समाज ये शिक्षा देता है कि कहीं घूमने चले जाओ, या फिल्म देखाओ, या म्यूज़िक सुनने लग जाओ। क्या तुम ये देख पा रहे हो, क्या तुम कभी अपने आप से भाग सकते हो? जहाँ भी तुम जाओगे फिल्म देखने, क्या वो क्रोध जो उठकर आता था, या जैसे भी तुम्हारी आदतें लगी हुई हैं, क्या वो तुमसे अलग हैं? और शिक्षा ने हमेशा ये कोशिश की तुम्हें भागना सिखाया इससे, इसलिए आज तक तुम क्रोध को कभी जान नहीं पाए। और दुनिया की कोई किताब तुम्हें इस क्रोध से मुक्त नहीं कर सकती जब तक तुम क्रोध को देखते नहीं, बिना किसी आइडिया पे जंप किए कि कहीं इनलाइटनमेंट है, कहीं ईश्वर है। अगर अपना अनुभव बताऊं तो किसी भी व्यक्ति से ध्यान का जिक्र करने को मन नहीं करता, क्योंकि ये जो ध्यान है, लोगों ने इस शब्द का इतना गलत इस्तेमाल कर दिया है, इतना इसे करप्ट कर दिया है, इस शब्द के मायने ही चेंज हो गए हैं। तुम लोग बहुत सवाल करते हो कि बुद्ध ने तो ये टेक्निक दी थी कि श्वासों पे ध्यान लगाना। मेरे लिए अगर सत्य की बात है तो बुद्ध की ये बात भी गलत है। जिस समय क्रोध आ रहा है, अगर उस समय श्वासों पे या किसी और टेक्निक पे ध्यान लगाया जाएगा तो क्रोध को कभी जाना ही नहीं जा सकता। जिस समय क्रोध आ रहा है या कोई भी बुरी आदत दोहराई जा रही है, अगर उससे भागकर कहीं और कॉन्संट्रेट किया जाएगा, ये श्वासों पे ध्यान लगाना सिर्फ एक कंसंट्रेशन है, ये ध्यान हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारी ऊर्जा व्यर्थ हो रही है इस झगड़े को मिटाने में, और ये झगड़ा कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि इस झगड़े को रोज़ इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ नए विचार तुम्हें कहते हैं कि तुम ईश्वर हो या आत्मन हो या ना जाने क्या क्या। भीतर तुम एक कन्फ्यूजन का, बहुत से अनुभवों का, चिंताओं का ढेर हो, और ऊपर ऊपर से इन स्पिरिचुअल विचारों का लेप लगा देने से तुम आध्यात्मिक नहीं हो जाते। और जब लोग भागते हैं तो भीतर जो क्रोध है उसे दबा लेते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते, तो वो एक दिन इतना बड़ा हो जाता है, फिर ऐसा विस्फोट होता है, फिर वो बीमारियों में निकलता है। भीतर जो उठ रहा है उसे दबा लेना, ये कोई आध्यात्मिकता नहीं, ये सिर्फ दमन है, सप्रेशन है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। जिस समय क्रोध आए या कन्फ्यूजन हो या किसी भी तरह की आदत, तुम जानते ही होगे कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या हो रहा है। जब भी ऐसी कोई आदत आए, जब भी कुछ ऐसा हो, अगर तुम बिना किसी आइडिया पे जंप किए, जैसे कहा था कि सिर्फ ऑब्जर्व करना, बिना उसमें छेड़खानी किए, क्योंकि छेड़खानी के विचार किन लोगों ने दिए? ये जो उल्टी शिक्षा है कि जो क्रोध आता है वो सही है या गलत, ये उसी शिक्षा से आता है। अगर तुम भागो मत, सिर्फ उस क्रोध को देखो कि ये क्रोध क्या है, ये क्रोध कैसे पैदा होता है, अगर ये क्रोध जाएगा तो ये कैसे जाता है, ये मिटता कैसे है, क्योंकि 24 घंटे तुम क्रोध में नहीं होते। कैसे आना हुआ, कैसे जाना हुआ, बिना किसी आइडिया पे जंप किए कि इनलाइटनमेंट है, ईश्वर है,
क्योंकि ये आइडियाज़ तुम्हारे नहीं हैं, तुमने उधार लिए। अगर तुम सिर्फ ये जो हो रहा है उसे होशपूर्वक देखो, बिना किसी गुरु किताब की मदद लिए, तो हो सकता है कि तुम उस क्रोध के रहस्य को जान जाओ। इतना भी कह देता हूँ कि तुम्हें साइकोलॉजी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम आइडियाज़ पे भागना बंद करो, जो सत्य है, जो प्रकट हो रहा है, अगर सिर्फ उसे देख सको, देखना मात्र। तुम कई बार कमेंट्स करते हो कि देखने मात्र से क्या होगा। देखने मात्र से वो हो सकता है, वो मिरेकल हो सकता है जो करने से नहीं होगा, जो करता नहीं कर सकता, जो सिर्फ देखने मात्र से हो सकता है। जब भी क्रोध आए या कन्फ्यूजन हो या चिंता हो, बिना उसे ये कहे कि ये सही है या गलत है, सिर्फ उसे देखो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सिर्फ देखना मात्र। तो जो ये हो रहा है, तो उसका रहस्य को जाना जा सकता है। अभी तो तुम्हारे लिए सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, मुझे सुनते हुए भी, कि विचार मेमोरी से आते हैं। जिस दिन तुम अपने दिए की रोशनी के तले ये देख सको, ये जो भी तुम अपने भीतर बोलते रहते हो, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये बोध, ये ऑब्जर्वेशन, ये देखने की क्वालिटी, जिसमें कुछ छेड़खानी नहीं की जा रही, क्योंकि ये छेड़खानी करना उसी शिक्षा ने सिखाया है, तो सिर्फ क्रोध होगा। तो उस क्रोध से तुम अलग नहीं होगे। और अगर इस क्रोध को भी देखोगे, क्रोध का रहस्य सामने आता है, तो ये जो हो रहा है, क्या तुम इससे अलग हो या सिर्फ देखना मात्र है। अंत में एक बात कहता हूँ, पहले भी कही है, कई बार मेरे ख्याल में आती है कि गौतम बुद्ध ने कपड़े पहने हुए थे। अगर विचार इतनी ही बाधा है, तो वो नंगे क्यों नहीं घुमा करते थे? क्योंकि मुझे पता कैसे चल रहा है कि मैं नंगा हूँ। विचार आएगा तभी तो कपड़े पहने जाएंगे। तो विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी एक सीमा है। तुम्हें अगर कंप्यूटर चलाना है, सीखना है, अगर एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए विचारों की ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये जानना है कि जीवन क्या है, शांति क्या है, प्रेम क्या है, ध्यान क्या है, तो वहाँ पे विचार बस एक विचार है। वो शांति या मुक्ति की जगह नहीं ले सकते। ये बोध कैसा है, जहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि विचार कहाँ पे ज़रूरी है और कहाँ पे नहीं, तो फिर वो व्यक्ति विचारों को बहुत सावधानी से इस्तेमाल में लेता है। क्योंकि जिस समय तुम विचार कर रहे हो, क्या तुम उस विचार से अलग हो या तुम ही वो विचार हो? तो बहुत बहुत धन्यवाद, तुम यहाँ तक सुन पाए। कोई सवाल हो या कोई बात हो, लिख देना।